हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 2 जो कि 21 जनवरी 2024 को हुआ है, इस पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पर बोला गया है द नंबर ऑफ वर्टिसेस, एजेस एंड फेसेस ऑफ पॉलीहाइड्रन आर रिस्पेक्टिवली 10, 15 एंड x, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x - 12। ठीक है, यहाँ पर जो है पॉलीहाइड्रन की वर्टिसेस हमें दे रखी है 10, ठीक है, एजेस जो दे रखी हैं वो है 15 और हमें फेसेस बताना है उसकी कितनी होंगी, x है। ठीक है, तो हमारे पास जो यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फेसेस जो है x है हमारे पास, वर्टिसेस कितनी है 10 है, एजेस 15 और ये 2। तो x प्लस 10 इक्वल टू 17 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी 17 - 10 बराबर 7। तो 7 इसके अंदर फेसेस होंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वन ऑफ द फैक्टर ऑफ, हमें यहाँ बताना है इसका जो एक फैक्टर है वो क्या होगा। तो हमें यहाँ दे रखा है p क्यूब x प्लस p स्क्वायर x - y माइनस p और y प्लस z और माइनस z। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये तो सेम रहेगा, p स्क्वायर से x को करेंगे तो p स्क्वायर x, y से करेंगे तो p स्क्वायर y, माइनस p को y से करेंगे तो माइनस पी वाई और प्लस माइनस माइनस हो गया पी जेड और माइनस जेड। अब देखिए इसमें जो कॉमन है हम वो ले लेते हैं, p स्क्वायर और x कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा p प्लस 1, ये पूरा तो कॉमन आ गया, माइनस इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो p और y कॉमन आएगा। ठीक है, तो यहाँ p बचा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और यहाँ 1 बचेगा। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे z आएगा, माइनस z कॉमन लिया तो p प्लस 1 बचा। अब इन तीनों में तो p प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा p स्क्वायर x माइनस पी वाई माइनस z। ठीक है, तो यहाँ पर दो फैक्टर हो गए p प्लस 1 और एक p स्क्वायर x माइनस पी वाई माइनस z। तो ये जो है हमारा कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर जो है हमारा लास्ट वाला जो है फोर्थ, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यहाँ पर ये बोला है कि 8 डिजिट का एक नंबर है 9, 4, 7, 1, x, 9, y और 2 जो कि डिविजिबल बाय है 72 के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें बताने ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। ठीक है, तो देखिए 72 से है, इसका मतलब है 8 × 9, 8 से भी डिविजिबल होगा और 9 से भी होगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो वो क्या होता है कि सारी डिजिट का सम जो आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं, पहले 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं। 9 + 4 + 7 + 1 + x + 9 + y + 2, इन सबको ऐड करेंगे x और y को छोड़ के, तो हमारे पास जो आएगा 32 आएगा प्लस x बचा प्लस y बचा। ठीक है, अब हमें x y की वैल्यू बतानी है। तो देखिए 9 के टेबल में क्या क्या आता है, 9 आता है, 18, 27, 36, 45, 54 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे नियरेस्ट जो है 36 है। 36 मतलब कि x प्लस y की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई 36 बनाने के लिए, 32 में कितना जोड़ना पड़ेगा 4, या तो 4 हो सकती है दोनों का सम। ठीक है, अगर मैं 45 बनाऊं, ठीक है, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर 45 बनाते हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू होनी चाहिए 13। ठीक है, ये होनी चाहिए। ऐसे ही 55 बनाएंगे तो 32, अगर माइनस 54 बनाएंगे तो 32 माइनस करेंगे तो ये कितना है 2 और ये 22। ठीक है, 22 तो होना नहीं चाहिए क्योंकि सिंगल डिजिट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इन दोनों के हिसाब से ही। अब कैसे करना है हमें, x और y, ठीक है, इनका तीनों का सम जो है 3 और 1 का सम 4 आ रहा है। ठीक है, 4 होना चाहिए। ठीक है, ये भी ट्रू हो सकता है। 8 और 5 14 होता है, ये भी ट्रू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 8 और 5 13 आ रहा है तो ये भी ट्रू होगा। ठीक है, 4 और 9 इनका सम्स करेंगे तो ये भी 13 आ रहा है, लेकिन इनका अगर मैं सम करूँ 9 और 5 का, ठीक है, तो इनका सम आ रहा है 14। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यही हमारा बोला है कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वो ट्रू नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है,
कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर 324 रुपये में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 300 रुपये है। यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 8% की छूट दे बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना 324 और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट जो है 28% है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस निकाल लेते हैं। मार्क प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। तो सेलिंग प्राइस हमारा है 324 इंटू 100 और 100 माइनस 28, तो 324 इंटू 100 कर देंगे, इसको करेंगे तो 72 आ गया। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना आएगा 9 8 72, 9 3 27, 9 9 3 27, 9 6 54। ठीक है, 4 से काटा 2 और ये आ गया 9, इससे काटेंगे तो ये हमारा आ गया 50। ठीक है, तो 5 नहीं 45, 450 इसका आ गया मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आ गया हमारे पास 450। अब ये बोला है कि अगर इसको हम 18% डिस्काउंट पे बेचें तो इसका 18% निकाल लेते हैं। अगर इसका 18% निकालें 18/100 हो, कैंसिल करा, 5 से काटा 2, ये 9 और इससे काटेंगे 9। ठीक है, ये हो गया 9 9 81, 81 आ गया, डिस्काउंट आ गया 81, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, 450 में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे तो हमारा आएगा 369 आ गया। ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इस पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, अगर कॉस्ट प्राइस 300 है तो देखिए प्रॉफिट जो हो रहा है उसे इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 69 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट के लिए अपॉन में कॉस्ट प्राइस 300 इंटू 100 कैंसिल करा तो 23% का उसे प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, यहाँ बोला गया कि ट्राइंगल है PQR। ठीक है, तो और उसमें जो है P जो है 55 डिग्री का है। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ इस तरीके से PQR, P जो है हमारा 55 डिग्री का है, QR जो है 18 सेंटीमीटर है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ट्राइंगल PQR कैन बी एन ऑब्ट्यूज एंड स्केल इन ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज भी होना चाहिए और स्केल इन ट्राइंगल भी होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि तीनों साइड डिफरेंट हो और ऑब्ट्यूज एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो। ठीक है, तो कौन सी पॉसिबिलिटी है, देखिए अगर दूसरी साइड भी अगर 18 की हुई तो स्केल इन तो होगा नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, एक ये वाला बचा और एक ये वाला बचा। ठीक है, अब ये बोला है कि वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ऑब्ट्यूज का मतलब जो एंगल होगा तीनों ट्राइंगल में से कोई भी एक एंगल होगा 90 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 90 से बड़ा होना चाहिए। अगर ये 55 है और अगर दूसरा जो है अगर दूसरा अगर मैं 45 कर दूं और अगर मैं 65 कर दूं, कि जो 65 दे रखा है तो इनका ही सम हमारा 100 से ऊपर हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब लेकिन अगर R की वैल्यू अगर हमारा इस तरीके से है 55 और R जो है हमारा हो गया 15, ये हो जाएगा 70। ठीक है, तो तीसरा एंगल जो है वो कितना आएगा 110 का, तो जो कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट होगा। P और R की वैल्यू जो है 18 से बड़ी होगी और एंगल R हमारा जो है 15 डिग्री का होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है द लेंथ ऑफ अ पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 11 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। एक ट्रेपेजियम जो है हमारा इस तरीके का होता है। ठीक है, इसकी पैरेलल साइड A, B, C और D, ठीक है, वो दे रखी है 11 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है और इनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 12 सेंटीमीटर है। एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड इज 3:2 रेशो में। एक रेक्टेंगल जो है इसकी साइड का रेशो है 3:2, मतलब हमने लेंथ ले लिया 3x और ब्रेथ ले लिया 2x। दोनों का जो एरिया है वो इक्वल है, तो इसका एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 11 + 25 इंटू डिस्टेंस बिटवीन और 12, और इसका एरिया L इंटू B, तो 3x इंटू 2x। ठीक है, कैंसिल करा, ये 6 हो गया और ये कितना हो जाएगा 36 इंटू 6 इक्वल टू 6x²। ठीक है, 6 कट जाएगा तो x² बराबर 36 आ रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, तो रेक्टेंगल की लेंथ जो होगी 6 थी 18 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पूछा क्या, इसका पेरीमीटर पूछा है रेक्टेंगल का, तो ये होता है
2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 इंटू 18 प्लस 12, 2 इंटू 30, 60 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। अगला है x वेरीज इनवर्सली एज y, ठीक है, व्हेन x इज 3.5 एंड y इज 2.4, इनवर्सली है। अब हमें बोला कि y की वैल्यू बताओ अगर x की वैल्यू 5.6 है, तो इनवर्सली में क्या होता है, x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2, तो x1 हमारा हो गया 3.5 इंटू 2.4, x2 हमारे पास है 5.6 और y हमें निकालना है, तो y की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड में आएगा, तो y इज इक्वल टू होगा 3.5 इंटू 2.4 अपॉन में 5.6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करा, एक इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, कैंसिल करा 4 से, तो ये आ गया हमारा 14 और ये आ गया 6, 2 से काटा 3 और ये 7, 7 से काटा 5, यह 5 दिया 15, 15/10 मतलब कि 1.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि y की वैल्यू है हमारी 1.5, ठीक है। अगला है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -40/3, दो रैशनल नंबर है उनका प्रोडक्ट इतना है, उसमें से जो एक नंबर है, ठीक है, वो -5/2 है, तो बताना है रेसिप्रोकल दूसरे नंबर का। तो देखिए एक नंबर तो हमें दे ही रखा है, -5/2 है, दूसरे को हमने x मान लिया, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करते हैं तो -40/3 आता है, ये बोला है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो माइनस से माइनस हट जाएगा, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 40/3 है। अब ये 5/2 है, इधर उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर और 5 नीचे, कैंसिल करा 8, ठीक है, तो ये होगा 8 दूनी 16, 16/3 आ गया, x की वैल्यू हमारे पास 16/3 आ गई। अब हमें क्या बोला है, रेसिप्रोकल बताना है, ठीक है, दूसरे नंबर का। तो दूसरे नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो किसके बीच में लाई करेगा, जो ऑप्शन दे रखा है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होगा, रेसिप्रोकल जो होगा वो होगा इसका उल्टा, ये 16/3 था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/16, ठीक है। और इसका अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो 0.1875 आएगा, आप निकाल सकते हैं। अब देखिए हमें बताना है ये इन चारों में से किसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो पहला है 1/4 और 1/3, इसको अगर सबको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आएगा 0.25 और ये आएगा 0.33, इसके बीच में तो आ नहीं रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 3/20 इसको अगर हम करेंगे, ठीक है, 3/20 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.15, ठीक है, 0.15 आएगा। अब 9/50 को अगर हम करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 0.18 आएगा, और ये जो है हमारा नंबर वो इसके बीच में भी लाई नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो इससे ज़्यादा ही आ रहा है। दूसरा है ये हमारा आएगा 0.18 और ये आएगा हमारा 0.2। अब 0.18 और 0.2 इसके बीच में ये लाई कर रहा है, ठीक है, तो यही हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है BD इज डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमारा इस तरीके से होता है, A B C और D ये डायगोनल है, CBD ये 12x है, ABD ये हमारा 7y है, AD और B ये हमारा 60 डिग्री है, और CDB ये हमारा 28 डिग्री है, ठीक है। ये हो गया, हमें 2x + 3y की वैल्यू बतानी क्या होगी। अब देखिए ये जो हमारा है -12x जो है ये वाला एंगल, ये हमारा 60 के इक्वल होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो 12x = 60, तो x बराबर 60/12, कैंसिल करा तो 5 आ गया, तो x की वैल्यू तो 5 आ गई, ठीक है। ऐसे ही 7y 28 के बराबर होगा, 7y हमारा 28 के, तो y की वैल्यू होगी 28/7, 7 चौक 28, तो y की वैल्यू आ गई 4। हमें निकालना है 2x + 3y, तो 2 × x हमारा 5 है, 3 × y हमारा 4 है, 10 और 12 22 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो है चौथा इसका करेक्ट है। अगला है x हमें ये दे रखा है, ठीक है,
देन व्हाट शुड बी एडेड टू x, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा जो सम है 1.1 आ जाए। ठीक है, हमें ये बोला गया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सबको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 1.011 और 10.11, इसके आगे 0 लगा दिया, और ये भी हमारा प्लस में है, तो ये आएगा हमारा 0.1011। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो 1222.11 ये आ गया। अब बोला है इसमें से हमें ये माइनस करना है, तो 11.2221 में से माइनस करना 12.101, तो माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा, तो 12.101 में से हम 11.2221 ये माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 2 गए 7, और 10 में से 2 गए 8.0 ये आ गया। लेकिन ये माइनस का आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है। तो ये आया हमारी x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई हमारे पास -0.8789। अब बोला x में हम क्या ऐड करें, इसमें हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर जो है ये आ जाए। -0.8789 में हम क्या ऐड करें, y ले लिया हमने कि आंसर में 1.1 आ जाए। तो y की वैल्यू निकालनी, ये इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस होगा तो 1.1000 ये आएगा हमारा 9879 तो ये आ गया हमारे पास 1.9789। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट है। अगला देख लेते हैं, इसमें बोला था एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस, एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। ठीक है, एरिया जो है कर्व्ड सरफेस एरिया जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर का वो ये दे रखा है, और सरकमफ्रेंस जो है बेस का वो ये दे रखा है। वॉल्यूम बताना है क्या होगा। तो देखिए सिलेंडर हमारा ये होता है इस तरीके से। ठीक है, अब बेस जो हमारा सर्कल है तो मतलब 2 पाई r ये दे रखा है 110 सेंटीमीटर, और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है 2 पाई RH जो दे रखा है 4400। तो इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ 110 इंटू h बराबर 4400, तो h की वैल्यू आ गई 4400 11 40। ठीक है, हाइट तो इसकी आ गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें रेडियस निकालने के लिए ये सरकमफ्रेंस को सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 110, तो r जो आएगा 110 इंटू 7 अपॉन में 44, 11 चौक 44, 10 2 और ये 5 7 35, r की वैल्यू आई 35/2। RH पता लग गया, हमें बोला वॉल्यूम बताओ क्या है, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम होता है πr²h, πr²h 22/7 35/2 35/2 और h हमारा 40। ठीक है, इससे काटेंगे 11, फिर 2 से काटा ये 20 और इसको काटेंगे 5। ठीक है, इन सबको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 38500 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन जो आंसर हमारे पास है वो मीटर में पूछा है, तो हम क्या करेंगे 3 बार 100 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 बार 100 से डिवाइड करेंगे, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 2 0 कैंसिल, 4 0 है तो 1 2 3 है, तो एक 0 पॉइंट लगा, 0.0385 मीटर क्यूब। तो ये करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज 30 डिग्री 20 डिग्री इफ स्मॉलर ऑफ द एंगल इज p देन द वैल्यू ऑफ 3p - 50। यहाँ ये बोला गया है कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है, और छोटा वाला जो एंगल है वो p है, तो हमारी 3p - 50 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमें ये पहले पता होनी सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जब दोनों एंगल का सम 180 आ जाए, ठीक है, 180 डिग्री जो है अगर सम आए दोनों एंगल का तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हमने माना कि पहला एंगल x है, ठीक है, और यहाँ ये बोला है कि दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 है, तो पहला अगर x लिया तो दूसरा हमारा x + 20 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब दोनों का सम जो है x + 20 वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि सप्लीमेंट्री है। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
180 माइनस 20 किया 160, तो x की वैल्यू आई 160/2, कैंसिल करा 80, तो x तो हमारा आ गया 80। ठीक है, तो पहला अगर एंगल 80 है तो दूसरा कितना होगा, 20 प्लस कर दिया 100 हो गया, तो और छोटा एंगल 80 है, तो ये हमारी जो वैल्यू आई वो आई है p की वैल्यू। ठीक है, तो हमें निकालना है 3p माइनस 50, तो 3 इंटू 80 माइनस 50, 3 अट्ठे 24 माइनस 50, 190 डिग्री। अगला है x अपॉन वाई, हमें ये दे रखा है, हमें वैल्यू बतानी है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर -1 की। ठीक है, तो x अपॉन वाई है तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x अपॉन वाई। अब देखिए पावर अगर माइनस में है, जैसे कि कोई भी a/b में नंबर दे रखा है माइनस में, -n, अगर पावर हमें प्लस में बनानी है तो हम क्या करेंगे, a/b को उल्टा कर देंगे, b/a कर देंगे, तो पावर प्लस में हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे इसको करेंगे, तो माइनस का 3/1 की पावर 3 हो गया, डिवाइड को सेम रखा, और इसको करेंगे तो 3 ऊपर 2 नीचे और प्लस का 4 हो गया। ठीक है, तो इसको करेंगे तो -3 का क्यूब इंटू, अगर इंटू करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन दोबारा उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर और 3 नीचे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है -3 का क्यूब है। ठीक है, तो माइनस बाहर ले लिया, और 3 का क्यूब इंटू 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4, कैंसिल करेंगे, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4 तो 1 बचेगा, तो ये जो आएगा सॉल्व करके -2 की पावर 4 होता है हमारा 16/3, ये आया हमारा x/y। ठीक है, ये हमारी x/y है, और y अपॉन x होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, -3/16 हो गया। अब हमें करना है क्या, दोनों का सम, तो -16/3 प्लस -3/16, और इसका भी पावर -1 है। तो देखिए, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये 48 हो गया, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 256 और ये माइनस का 9, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 265 अपॉन में 48, और पावर जो है माइनस का 1 है। ठीक है, अब माइनस को प्लस में बनाने के लिए भी हमने करा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये हमारा 48 ऊपर और नीचे 265 माइनस का, तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ए हमें दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है और डी दे रखा है। ठीक है, देन व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड x इन a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको निकालना पड़ेगा, तो a प्लस बी प्लस सी और माइनस डी, तो a हमारा है माइनस का 2x² प्लस 12x, b हमारा है 11 माइनस 8x प्लस 3x², c हमारा है 17 माइनस 4x²। अब माइनस करना है d, तो देखिए d अगर माइनस करेंगे तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का x² हो गया, माइनस का x हमारा प्लस का x हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। अब x² एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारा हो जाएगा -2x² प्लस 3x² और माइनस का x², तो ये और एक माइनस का 4 भी है। ठीक है, तो पहले माइनस वाले कर लेते हैं, -2 -4 और -1, माइनस का 7 और प्लस का 3, माइनस का 7 और प्लस का 3 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 4x², और x वाला हमारे पास एक 12 है, -8 है, और हमारे पास x है 12 एक 13, 13 में से 8 गए तो हमारे पास बचा 5x, 11 17 और 3, तो 11 17 और 3 हमारा हो गया कितना, 17 3 20 और ये 31, ये हो गया। ठीक है, अब हमें बोला क्या था, x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जो है x² का कोफिशिएंट वो कितना है, -4, x का जो कोफिशिएंट है वो है 5। ठीक है, अब बोला है इनका सम, -4 प्लस 5 करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 1, ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF। ठीक है, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, पहला हम ले लेते हैं ABC। ठीक है, जिसमें B 90 डिग्री है, तो A
इस तरीके से ए बी सी, 90 डिग्री का ये बी हो गया, और बी सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ए जो है हमारा 40 है, 40 डिग्री। और दूसरा ट्राइंगल हमारे पास है डी ई और एफ, ठीक है। ई 90 डिग्री है और एफ जो है वो 40 डिग्री है, और जो डी ई है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट इसमें ट्रू होगी। तो देखिए ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसके अंदर जो है हमारे पास, और दूसरा ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल डी ई एफ, ए में इस वाले में हमारे पास जो है एंगल ए जो है हमारा बराबर होगा एंगल एफ के, ठीक है, और एंगल बी बराबर होगा एंगल ई के, और बी सी बराबर होगा हमारा डी ई के। तो ये भी एंगल है, ये एंगल है, ये साइड है, ठीक है। रूल तो हमारा एंगल साइड का लग जाएगा, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल। सीक्वेंस देखिए, ये ए था, ए के बाद बी 90 डिग्री और फिर सी, तो यानी ये हो जाएगा एफ, फिर ई और फिर डी। तो ये जो करेक्ट आंसर है हमारे पास वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर्स आर इन द रेशो, 3 नंबर जो है वो 2:3:4 की रेशो में है, ठीक है। उनका जो क्यूब का सम है वो हमें ये दे रखा है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर, ठीक है। तो हमें बताना तीनों नंबर का सम क्या होगा। तो देखिए पहला नंबर हम 2x ले लेते हैं, दूसरा 3x, तीसरा 4x। इनका क्यूब का सम मतलब 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब, ये दे रखा है 33957। तो ये हो जाएगा 8x क्यूब, ये हो जाएगा 27x क्यूब, और ये हो जाएगा 64x क्यूब, 33957। इन तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 99 आएगा, 33957। तो x क्यूब की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, 33957 अपॉन में 99, ठीक है। तो इसको अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा आंसर लास्ट में आएगा 343, ठीक है। तो x क्यूब जो आया हमारा 343 आया है, ये क्यूब है 7 का, ठीक है। तो x की वैल्यू तो हमारी 7 आ गई। तो पहला नंबर हो गया 2x था, 7 दूनी 14, पहला नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर 3x था, तो 3 सत्ते 21 हो गया, और तीसरा था 4x, तो 7 चौक 28 हो गया। अब बोला क्या है, इनका सम पूछा है, तो इन सबको अगर हम जोड़ दें, ठीक है, इन तीनों को अगर हम जोड़े तो हमारा 63 आएगा, ठीक है। इन तीनों को ऐड करके हमारा 63 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 3, 5, 2 respectively, then added up to 99, what is the sum of the original first and third integer। तो देखिए 3 consecutive नंबर है, मतलब लगातार आने वाले नंबर है। तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा x+1 होगा, तीसरा x+2 होगा। ये क्यों? क्योंकि अगर पहला नंबर अगर हमारा 5 लिया तो उसका अगला 6 होगा, एक बड़ा है, और इसका अगला हमारा 7 होगा, ठीक है। तो हमने माना कि पहला x है तो दूसरा x+1, तीसरा x+2 होगा, ये हो गया। अब बोला है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो है ये, तो पहले को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, दूसरे को 5 से, और तीसरे को 2 से, ठीक है। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो 99 आंसर आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3x + 5x + 5, ये 2x हो गया और ये 4 हो गया, इक्वल टू 99। x वालों को ऐड करा, 3, 8 और ये 10 + 9 इक्वल टू 99, तो 10x इक्वल टू आ गया 90। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, x की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 9 है तो पहला नंबर तो हमारा हो गया 9, दूसरा हो जाएगा 10, तीसरा हो जाएगा 11। अब बोला है पहला और तीसरा मतलब 9 और 11, इनका सम पूछा है तो कितना होगा 20। तो 20 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, यहाँ पर बोला गया है द फॉलोइंग टेबल शो द नंबर ऑफ डिफरेंट फ्रूट्स कीप्ड इन अ कार्टन, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग फ्रूट्स जो है वो बताया गया है कार्टन में कितने कितने दे रखे हैं। आम जो मैंगो जो है 44 है, एप्पल 56, ऑरेंज 42 और गुआवा 30 और पोमेग्रेनेट 38 है, ठीक है।
इफ़ अ पाई चार्ट इज कंस्ट्रक्टेड फॉर द अबव डाटा, व्हाट इज द एंगल ऑफ अ सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एप्पल। तो एप्पल के लिए अगर हम पाई चार्ट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें एंगल जो सेक्टर है वो कितने डिग्री का बनेगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम टोटल फ्रूट निकाल लेते हैं। तो अगर हम टोटल करेंगे इन सबका, ठीक है, सभी फ्रूट का अगर हम टोटल करें, तो सभी फ्रूट्स को अगर हम टोटल करेंगे तो हमारे पास जो आएगा 210 आएगा। तो टोटल फ्रूट जो है इन सबको मिलाकर 210 आ रहे हैं। हमें बोला है कि एंगल हमें बताना है किसका, एप्पल का। तो एप्पल कितने यहाँ पर 56 है। तो एंगल निकालने का तरीका क्या है, 56 अपॉन टोटल फ्रूट्स 210, और सर्कल जो है, पाई चार्ट जो हमारा सर्कल पे बनता है, ठीक है, अंदर बनता है इस तरीके से, ठीक है। तो जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है, तो इंटू कर देंगे 360 डिग्री से। इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल, ठीक है, 7, इसको 7 तिया 21, 7 अट्ठे 56, 3 से काटा ये 12, 12 अट्ठे 96 डिग्री। तो 96 डिग्री का सेक्टर बनेगा एप्पल का। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ द मीडियन ऑफ द डाटा इज x एंड द मीडियन ऑफ द डाटा ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग 3/33, 8/18 इन द अबव डाटा इज y, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द y एंड x। ठीक है, तो हमें जो डाटा दे रखा है उसका जो मीडियन है वो x है, ठीक है, और बाद में अगर हम 3 को 33 से रिप्लेस करें और 8 को 18 से, तो नया जो मीडियन आएगा वो y है। तो उनका डिफरेंस बताना है क्या होगा। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। तो सबसे छोटा हमारे पास 3 है, फिर उसके बाद 7, फिर 8, फिर 15, फिर 17, फिर 21, फिर 23, फिर 24, फिर 29, फिर 30। ठीक है, ये डाटा हमें दे रखा है, उसको हमने बढ़ते क्रम में लिख लिया। अब मीडियन बोला है वो x है, तो मीडियन क्या होता है, जो नंबर बीच में हो। तो टोटल यहाँ पर 10 है, ठीक है, तो मीडियन जो होगा यहाँ पर, बीच में 2 नंबर आएंगे, तो बीच में जो हमारे नंबर आ रहे हैं वो 17 और 21 आ रहे हैं। इधर भी 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। तो x निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब 2 आए बीच में, दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है। अगर 1 होता तो वही हमारा x होता, लेकिन यहाँ 2 नंबर है तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो ये आएगा हमारा 40, ये आएगा हमारा 38/2, कैंसिल करा 19 आ गया। तो x की वैल्यू तो 19 है, ठीक है। अब बोला है कि 3 को 13 से 3 को जो है 33 से रिप्लेस करना है और 8 को जो है 18 से रिप्लेस करना है। तो नया जो असेंडिंग ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 7, 15, 17, 17 के बाद जो 18 आएगा, ठीक है, फिर 21, 23, 24, 29, 30 और 33 लास्ट में आ गया, ठीक है। तो इस बार जो बीच में नंबर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 21 और 23। तो y आएगा 21 + 23/2, 44/2, तो आ गया 22, ठीक है। x हमारा 19 है और y हमारा 22 है। दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो y - x निकालेंगे, तो 22 - 19 करा तो आ गया हमारे पास 3। तो 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन थे जो आज के सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए थे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।